हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बहुत कुछ रखा था। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ रखा होता है। जिस दिन आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर का एक परफेक्ट प्लान आपकी लाइफ के ऊपर होता है। जब तक एक इंसान अन्य जाति रहता है, तब तक उसकी लाइफ में कोई आशा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पाप उसका पीछा करता है, उसके बाप दादाओं का श्राप उसका पीछा करता है। उसके पाप अगर माफ नहीं हुए तो उसकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना नहीं होती है। जो करेगा वो भोगेगा। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर के पास आ जाता है इंसान, यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर लेता है और बपतिस्मा ले लेता है, उस दिन से उसके पाप परमेश्वर निकाल के फेंक देता है और उसके जीवन के लिए परमेश्वर एक नई योजना, पूरे लाइफ का उसका ब्लूप्रिंट परमेश्वर तैयार करके उसको दे देता है। अब जब परमेश्वर में कोई इंसान परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है, परमेश्वर में आ जाता है, अपने पापों से माफी मांग लेता है और यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देता है, यीशु मसीह के सामने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चर्च में जाना शुरू कर देता है, तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को उसके ऊपर प्रकट करना चालू करता है। और हमेशा एक चीज याद रखो कि परमेश्वर जो कुछ आपकी लाइफ में देता है वो सब आत्मा से शुरू होता है, हमेशा आत्मिक तरीके से ही शुरू होता है। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 16 और 17 और 18 वचन। मैं यहाँ 18 वचन आपको पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ लौदीकिया की कलीसिया को, चर्च को प्रभु ने संदेश दिया। प्रभु ने कहा, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि ताकि तू देखने लगे। परमेश्वर ने कहा, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। सोना का मतलब है परीक्षा, बहुमूल्यता, कीमत, एक चमक, और हर एक चमक आग के परीक्षा से होने के बाद ही निकलता है। कभी भी सोने की चमक नहीं निकल सकती जब तक उसके ऊपर आग ना डाला जाए। है तो सोना ही, उसकी कीमत कम नहीं हो गई है, कीमत उसका उतना ही है, लेकिन उसका वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसके ऊपर आग ना डाल दिया जाए। और वो सोना मालूम है, परमेश्वर जहां जहां सोने की चर्चा किया है वो सोना आप हो। परमेश्वर आपको सोने के रूप में देखता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर बनाया गया था, मंदिर में हर एक चीज लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था उस हर एक लकड़ी के बर्तन को, जो कुछ लकड़ी का बनाना, उसे ऊपर से चोखे सोने से मढ़ना, प्योर गोल्ड से उसको कवर करना, कि ताकि है तो लकड़ी ही, लेकिन मैं उसको लकड़ी के रूप में नहीं देखना चाहता, मैं उसको सोने के रूप में देखना चाहता हूं। वैसे ही परमेश्वर आपको, जब परमेश्वर अपने पास बुलाता है, आपको वो लकड़ी के रूप में नहीं, वो एक गिरा हुआ इंसान के रूप में नहीं, वो आपको एक बहुमूल्य सोने के रूप में देखना चाहता है। एक तरफ तो परमेश्वर परीक्षाएं भेजता है, एक तरफ परमेश्वर आपके जीवन में समय लगाता है कुछ काम करने के लिए, लेकिन वो समय जब लगाता है उसी तरीके से फिर रिजल्ट भी पैदा करके दिखाता है। वो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम अपनी आंखें उठा, आकाश की ओर देख, ऐसे ही मैं तेरे जितने तारे हैं आकाश में, ऐसे ही मैं तेरा संतान बना दूंगा। बाइबल में लिखा है, अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसने लगा। अब्राहम हंसने लगा, उसी अब्राहम के बारे में कहा गया है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, बाइबल में लिखा, अब्राहम ने विश्वास किया और ये बात उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन जब दोबारा परमेश्वर ने वही बात कहा, अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसने लगा और अपने मन में बोला, क्या 100 साल के व्यक्ति को भी बच्चा हो सकता है? मतलब वो अविश्वास में चला गया था। ये इस बात का प्रमाण है, वो हंसा और इस शब्द को बोला, जो इस बात का गवाही है कि उसके दिल में डाउट पैदा होने लगा था कि परमेश्वर ने जो वादा किया था
क्या सचमुच में वो वादे मेरे लाइफ में पूरा होंगे? उसने पूरी आशा छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर 20 साल इंतजार कराने के बावजूद भी उसको जब एक बात बोला परमेश्वर ने, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध हो जा, तुझे और परफेक्ट बनना है अभी। क्योंकि जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बिना परफेक्शन के आए वो टेम्परेरी होता है। हमेशा एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब आप आत्मा में बढ़ जाते हो और फिर जब वो ब्लेसिंग आपको मिलता है, आपको मालूम होता है कि मेंटेन कैसे करना है, इसको संभाल के कैसे रखना है। क्यों? क्योंकि उस आत्मिक लेवल में आप पहुंचने के लिए आप किन किन ट्रेनिंग से होकर निकले हो, किन किन परीक्षाओं से होकर निकले हो, आपको मालूम रहता है। फिर उसका वैल्यू भी आपको मालूम होता है, उसकी कीमत कितनी है, कितनी कीमत चुकाकर आपने उस छुटकारे को, उस ब्लेसिंग को लिया है। तब वो जल्दी आपकी लाइफ से, जल्दी क्या, कभी नहीं खोता है। जल्दी का तो बात ही छोड़ दो। हालेलुया। लिख लो इन सारे वचन को और घर पे आप जाके पढ़ना। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 वचन। संकटें जो आती हैं वो सब आपकी भलाई के लिए आती है। बसे है परमेश्वर के साथ रहते हुए, पवित्रता में रहते हुए वो आती हैं। परमेश्वर के काम करते हुए जब वो आती हैं, वो आपको सिर्फ आपको बढ़ाने के लिए आती हैं। आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जो मंदिर में तंबू, अपने तंबू में सारे बर्तन को रखवा कर, हर एक चीज को, मेज को, कुर्सियों को, जो कुछ परमेश्वर ने रखवाया, उन सबको परमेश्वर ने चोखे सोने से मढ़वाया था। उसके ऊपर गोल्ड कवर करवाया था। मतलब उसको कभी परमेश्वर लकड़ी के रूप में नहीं देखना चाहता था तो लकड़ी ही, लेकिन परमेश्वर उसको लकड़ी के रूप में उसको नहीं, वो नहीं चाहता कि इसका, मेरे उपस्थिति में इसकी वैल्यू लकड़ी का रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इसका वैल्यू सोने का रहे। इसीलिए परमेश्वर उसके ऊपर सोना चढ़वाता था, क्योंकि परमेश्वर अपनी नजर में उसको सोने का जैसा देखना चाहता था। और वो सोना परमेश्वर जो आपको धार्मिकता देता है, वो आपकी धार्मिकता है। आपको जो ग्लोरी देता है, जो आपको आशीर्वाद देता है, आपको उठाता है, वो आपके लिए सोना है। ये सब बातें परमेश्वर आपको, जब आत्मा में बढ़ते हो, परमेश्वर आपको देता जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखो, जब तक एक इंसान आत्मा में नहीं बढ़ जाता है, उसको वो ब्लेसिंग लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब वो आत्मा में बढ़ जाता है, बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। वो सारी ब्लेसिंग, सारी चीजें उसके लिए बहुत इजी हो जाती हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन, उसको भी लिख लो। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। इन सारे वचनों को लिख के रखो, इनको घर जाके पढ़ो। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। ये सब जगह ऐसे हैं जहां परमेश्वर आपको सिद्ध होने के लिए कहता है। परमेश्वर आपको कहता है परफेक्ट बनो, परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस तरीके से देखता है, और आज के दिन से आप अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को अपनी लाइफ में उतरता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अपने परिवारों में भी उस ग्लोरी को उतरता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन जो सुने हैं प्रभु, इनकी जिंदगी में बना रहे, इनकी जिंदगी में फल लेकर आए प्रभु। ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में घर करे, इनके स्पिरिट में घुस जाए ये वचन। और प्रभु, इस वचन की सामर्थ्य से प्रभु ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ये आपके वचन की सामर्थ्य से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये माइंड में आजाद हो जाए, स्पिरिट में, सोल में, हर एक जगह जहां जहां शैतान ने इनको पकड़ा है, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाएं। ये यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाएं। हर एक प्रकार की चीजें जो इनकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं है, इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो दुर्बलता हो, चाहे किसी भी प्रकार का शैतानी असर हो, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए। आओ, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए।
दुष्ट आत्मा इनके परिवारों को छोड़े और चली जाए, इनकी लाइफ को, इनके फाइनेंस को, इनके जॉब, इनके बिजनेस को, हर एक उस चीज को जो परमेश्वर ने इनको दिया हुआ है और शैतान ने पकड़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, आज ही रिलीज किया जाए, आज ही रिलीज किया जाए, आज ही रिलीज किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, इनकी लाइफ में परमेश्वर ने जो कुछ ब्लेसिंग आत्मिक बढ़ोतरी के ऊपर रखा हुआ है, वो सारी ब्लेसिंग इनकी लाइफ में उतरे और ये आत्मा में बढ़े यीशु मसीह के नाम से। और आत्मा में बढ़ने के कारण जो कुछ आशीर्वाद परमेश्वर ने इनके लिए ठहराया है, इनके जीवन के ऊपर उतर कर आए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ के ऊपर उतर कर आए। और सारी वो दुष्ट आत्माएं जो उनको आत्मा में बढ़ने से रोकती हैं, हर एक आलस की आत्मा, हर एक दुर्बलता की आत्मा, निर्बलता की आत्मा, थकान की आत्मा, इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का मेंटल डिप्रेशन देने वाला आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए, परमेश्वर की आग से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए, परमेश्वर के आग से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए। इनके फाइनेंस को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए। यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए। पवित्र आत्मा का आग उतरे और सारी शैतानी आत्मा इनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए। पवित्र आत्मा का आग उतरे और सारी दुष्ट आत्माओं को जलाकर नाश करे यीशु मसीह के नाम से। और सारी छुपी हुई शैतानी आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े, इनकी लाइफ को छोड़े। उस घुटने के बल आए यीशु मसीह के नाम से, घुटने के बल आए यीशु मसीह के नाम से, घुटने के बल आए यीशु मसीह के नाम से। इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। हर एक तंग करने वाली शैतानी आत्माएं, हर एक बाइबल पढ़ने से रोकने वाली शैतानी आत्माएं, वचन पढ़ने से रोकने वाली शैतानी आत्माएं, प्रार्थना करने से, उपवास करने से रोकने वाली शैतानी आत्माएं, इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने से रोकने वाली शैतानी आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। हर एक डर का आत्मा, हर एक फेलियर का आत्मा, हर एक डरी का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आओ, 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 यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। लेप्सा रसे मार खोथा लिसारिबा रवाहील मास खोथी ना रोसालिना रफा होश कालिहिन दारफेला दाप्रियान बोले सांखान थीला पा रोशांदिला रबा रोपोशेल खाथीला पा रिशांदिला रामा सिखानेमा। यीशु के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाएं। सारी बांझपन की, सूखीपन की शैतानी आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाएं। हर एक प्रकार का सूखापन इनकी लाइफ को छोड़ के चला जाए और इनका परिवार, इनका जीवन हरियाली से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवन, इनका परिवार हरियाली से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की ताजगी से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा परमेश्वर की ताजगी से इनका जीवन भर जाए। इनके बच्चों का जीवन, इनके फाइनेंस का जीवन, इनके जॉब का जीवन, इनके बिजनेस का जीवन, इनके परिवार का जीवन, इनका आत्मिक जीवन परमेश्वर के हरियाली से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। भर जाए परमेश्वर की हरियाली से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू ऐसी बारी के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। यीशु मसीह के नाम से मैं उनकी जिंदगी के ऊपर घोषणा करता हूं कि ऐसी बारी के समान होंगे जिसका जल कभी ना सूखेगा। ये बालों के सुधारने वाले बनेंगे और युग युग से पड़ी हुई नींव पर घर उठाने वाले पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। हर एक प्रकार का दुर्घटना तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए। हर एक मौत का शैतान तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार का एक्सीडेंट तुम्हारी लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का मौत का सब तुम्हारी लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और तुम ऊंचे उठो, बहुतायत से ब्लेस किए जाओ यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को थैंक्स करो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु इन्हें नए चीजों से ब्लेस करने के लिए, इनकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को डालने के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इनकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को डालने के लिए परमेश्वर। प्रभु अपने इन लोगों को प्रभु इन्हें जो कुछ चाहिए प्रभु उन सब चीजों से ब्लेस करे प्रभु। नए घरों से, नई गाड़ियों से, नए बिजनेस, नए जॉब, नए वीजा, हर एक चीज प्रभु जो कुछ इन्हें चाहिए परमेश्वर नया आए इनकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी जिंदगी के ऊपर नए ताजगी की घोषणा करता हूं, नए ताजगी की घोषणा करता हूं इनकी लाइफ के ऊपर। हर एक वो चीज जो इनकी लाइफ में पुराना है, यीशु मसीह के नाम से वो सारा पुरानापन इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए और नई ताजगी इनकी लाइफ में एंटर करे, नई ताजगी इनकी लाइफ में एंटर करे। नए घरों से, नई गाड़ियों से, नए बिजनेस से, नए जॉब से, नए प्रमोशन से, नई ताजगी से, नई उन्नति से ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आशीर्वादित हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सब ब्लेस हैं, आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में ब्लेस हैं। आज से आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको उस छुटकारे को आपकी लाइफ में दिखाएगा और नए ताजगी को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।